ये देखिए काले तिल हैं, इसको हमने धो के सुखा लिया है। इस तरह की छलनी में मैंने इसको धोया था जो आटा छानने वाली होती है, और इसको पानी से अच्छी तरह से जब साफ़ करने के बाद अब धूप में सूखने के लिए डाला है। अगर अच्छी धूप होगी तो ये एक दिन में पूरी तरह से सूख जाएंगे। और इसके साथ ही ये सफ़ेद तिल है, इसको भी मैंने ये वाली जो छन्नी होती है इसमें लिया था, और उसके बाद पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद ये अखबार में डाल दिया है सुखाने। आप अखबार में करेंगे तो बहुत जल्दी सूखेगी। तो ये तिल जो है आप देख रहे हैं, मकर संक्रांति आने वाला है यानी खिचड़ी का पर्व, लोहड़ी भी आने वाली है और सकट चौथ आने वाला है, तो उस त्योहारों के लिए तिल का प्रयोग होता है। तो इससे हम तिल का जो है लड्डू बनाएंगे। नमस्कार, नागरीला चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय आपको मैं बता रही थी कि हम जो है सकट के लिए, मकर संक्रांति के लिए और लोहड़ी के लिए तिल को सुखा रहे हैं, और इससे हम बनाएंगे तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू, सफ़ेद तिल के लड्डू जो धुले हुए सफ़ेद तिल होते हैं, और साथ ही हम जो सकट चौथ के लिए तिलकुट का प्रसाद बनाएंगे। तो चलिए हम अब किचन में चलते हैं। देखिए तिल हमारे अब सूख गए हैं, और इसको हम जो है एक मोटे तले के बर्तन में लेके इसको भूनेंगे। और भूनते समय ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ हल्का हल्का सा क्रिस्पीनेस आए, ये चटकने लगे तो समझ लीजिए आपके तिल बन गए हैं, भुन के तैयार हैं। ये जलने नहीं चाहिए, और कम आंच में, बिल्कुल धीमी आंच में इसको हमें भूनना है। और इसको बस देखिए हल्के से चलाते जाना है। आप बाज़ार से धुले हुए तिल भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ आते हैं धुले हुए तिल, लेकिन उसके बाद एक बार हम फिर उसको धोते हैं क्योंकि डस्ट होने का तो होता है, तो इसलिए हमने इसको धो के सुखा लिया था। अब ये मैं इसको हल्के हल्के देखिए बिल्कुल कम आंच में सिम पर करके इसको भूनती रहूँगी और चलाती रहूँगी। चलाने से क्या होगा, ये जलेंगे नहीं क्योंकि तिल बहुत हल्के होते हैं और ये जल जाते हैं। तो इस बात का आप तिल के लड्डू बनाते हुए या तिलकुट बनाते हुए ध्यान रखिएगा। ये लीजिए तिल हमारे अब भून गए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में पलटने के बाद काले वाले तिल भी इसी तरह से भून लेंगे। देखिए तिल भूनने के बाद मैंने इस प्लेट में इसको पलटा है, और इसके बाद मैं चला रही हूँ क्योंकि तिल अभी गर्म है, और अगर इसको हम चलाएंगे नहीं तो ये जलने का डर रहता है, क्योंकि इसमें अपनी गर्मी रहती है ना। तो इसको थोड़ी देर आप इस तरह से चला दें, यानी कि बिल्कुल ठंडा होने तक चलाएं, थोड़ी देर तक। अब देखिए मैंने काले तिल भी इसी तरह दे दिए हैं, इसको मैं भून लूँगी इसी तरह से कम आंच पे ही, और चलाते रहेंगे लगातार। काले तिल हैं, ये दोनों का हमारे यहाँ तिलकुट जो सकट चौथ होती है उसमें प्रसाद बनता है, तो ये हम प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। इसको भी भून लेंगे हम। देखिए तिल के लड्डू बनाने के लिए हमको चाहिए होता है ये गुड़। ये गुड़ डेली वाला गुड़ है, इसको मैंने ऐसा छोटा छोटा कर लिया है। कई बार क्या होता है हम साबुत गुड़ डाल देते हैं पकने के लिए, तो उसमें टाइम लगता है। तो इस तरह से आप ये गुड़ ले सकते हैं या गुड़ का चूरा ले सकते हैं। और जितना आपने तिल लिया है, मान लीजिए 500 ग्राम आपने तिल लिया है, तो 500 ग्राम ही आपको गुड़ चाहिए। आप चाहें तो ये जो तिल हमने जो करे हैं ना, इसको आप पीस भी सकते हैं। आप ऐसे दाने वाले ना चाहे लड्डू, तो आप तिल को भूनने के बाद मिक्सी में डाल के पीस लेंगे दरदरा, वैसे भी लड्डू बना लेंगे। लेकिन मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी इसी तरह से, ताकि ये तिल का स्वाद आता रहे। तो चलिए अब ये काले तिल देखते हैं, चेक करते हैं। अभी देखिए ये भुने जा रहे हैं। ये मैंने 250 ग्राम तक काले तिल लिए हैं, तो इसके लिए मुझे 250 ग्राम ही गुड़ चाहिए होगा। और साथ में हमें चाहिए होता है इसके लिए देसी घी। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मेरे पास जो चम्मच है ना, एक चाय का चम्मच होता है, आप थोड़ा सा उससे बड़ा चम्मच लेंगे। ये आकार का जो चम्मच है, इतना बड़ा 2 चम्मच देसी घी 500 ग्राम तिल से लड्डू बनाने के लिए चाहिए। और 250 ग्राम है तो वो क्वांटिटी आधी हो जाएगी, तो इतना हम देसी घी लेंगे। तो देखिए अभी भी काले रंग के तिल हमारे रोस्ट हो रहे हैं, भुने जा रहे हैं। इसमें अभी देखिए अभी ये थोड़ा सा बाकी है, देखिए धुआं, हल्की आंच है। इसको भी हम भून लेंगे और चलाएंगे ताकि ये जले नहीं। कम से कम आपको 500 ग्राम तिल मध्यम आंच में भूनेंगे तो 10 मिनट, लेकिन उसमें ख्याल रखना है खूब जल्दी जल्दी इस तरह से चलाना है। तो आप बिल्कुल कम आंच में भूनेंगे तो उसमें आपको 20-22 मिनट लगेंगे, और ये हमारा 15 मिनट में हो जाएगा। 10 से 15 मिनट मान के चलिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। तिल भूनने की पहचान क्या है, इसको आप आग है थोड़ा
देखिएगा ये भुरभुरे होने चाहिए, मुलायम नहीं, भुनभुने, तो ये भुनी हुए तिल की पहचान होगी। ऐसी ये देखिए भुरभुरे होने चाहिए। तो ये हमारे काले तिल भुन गए हैं और देखिए, और बस जलना नहीं है, इस तरह भुरभुरापन आ गया है। इसको गैस को मैं बंद करती हूँ। अब इसमें इसी पैन में मैं देसी घी डाल के लड्डू बनाने की तैयारी करती हूँ। देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है और ये घी हमारा पिघल गया है। ये देसी घी है, 2 चम्मच देसी घी डालना है इसमें इस तरह के। और ये गर्म होने के बाद इसमें हम ये जो हमने गुड़ का चूरा किया था ना, ये डालेंगे और आँच को कम रखेंगे। ये देखिए गुड़ जो है ना, इस तरह से ये मेल्ट हो रहा है, इसको हम चलाते रहेंगे। और गुड़ अभी ये तैयार नहीं हुआ है लड्डू के लिए। आपको मैं आगे बताऊंगी कि हम कैसे इसकी जांच करेंगे कि ये गुड़ लड्डू के लिए तैयार हो गया। इसको चलाते जाइए। ये देखिए इस तरह से पिघल जाना चाहिए गुड़, और ऐसे खूब अच्छे से चलाते रहेंगे। देखिए अब गुड़ हमारा हुआ कि नहीं, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। एक तो इस तरह आप चेक करेंगे और दूसरा इसको पानी में करके ऐसे डाल के देखेंगे कि गुड़ हमारा पक गया कि नहीं है लड्डू के लिए। देखिए ये इस तरह से आप करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी लूज़ है तो आप समझिए कि अभी इसको थोड़ा और पकाना है, फिर चेक करिएगा पकाने के बाद। ये ऐसा है तो आपका ये लड्डू के लिए गुड़ तैयार है। तो अब इस गुड़ के अंदर हम जो है, देखिए ऐसा तैयार हो गया है, तिल को डालकर और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए गुड़ के साथ हमने तिल मिला लिया है और इसको थोड़ा जो गर्म ही है ना, तभी इसको हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। अच्छे से मिक्स, नहीं तो ये जम जाएगा और फिर लड्डू आपके बन नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए मेरे पास पानी जो है ना, जिसमें मैंने गुड़ डाल के चेक किया था, इसी पानी को मैं लूँगी और फ्रेश वाटर लेना है। इसको हाथ में लगा के और लड्डू बांधना शुरू करते हैं। कि लड्डू को इस तरह से हाथ में लेके बांधेंगे पानी लगा लगा के। गरम है तो इसलिए हाथ से छूट भी रहा है। हल्का हल्का गरम होने पर ही इसको आप करेंगे तो ये लड्डू आसानी से बन जाएंगे। ये मनचाहा आप इसको साइज़ दे सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे। मैं तो देखिए इस तरह से इतने छोटे छोटे हम बना रहे हैं और ये कुछ हमने यहाँ पे रखे बना के। देखिए ये बनते जा रहे हैं लड्डू। देखिए आप चाहे तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर आपके तिल के लड्डू इस तरह से तिल ना दिखें, ये जो दिख रहे हैं ये देखिए, तो आप इसको पीस के भी, जैसे मैंने बताया था कि पीस के खोया डाल के भी इसको बना सकते हैं। मेवा आपकी इच्छा पे। देखिए लड्डू बनते जा रहे हैं। इसी तरह से हमने जो काले तिल भुने थे ना, उसके भी लड्डू हम बना लेंगे। अब मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि हम जो प्रसाद में तिलकुट चढ़ाते हैं वो कैसे बनता है। वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। पहले हमने तिल भून लिया है, भूनने के बाद हमने गुड़ को भी देखिए चूरा कर लिया है। आप गुड़ चूरा बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं और उसको सूखा फॉर्म में ही रखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमने तिल भूने हैं उसको बस मिक्सी में हम दरदरा पीस लेंगे और उसके बाद उसको तिलकुट बनाएंगे। तिलकुट बनाने के लिए हमने एक मिक्सी के जार में तिल को ले लिया है। अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए ये तिल हमारा पीस लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे दरदरा पीसना है। देखिए थोड़ा तिल दाने आएंगे और थोड़ा सा तिल पिसा हुआ होगा, तो इतना दरदरा आप तिल को पीस लेंगे। और जो मैंने गुड़ का चूरा लिया है बराबर लेना है। 1 कटोरी गुड़ है और 1 कटोरी तिल है। आप ये सफ़ेद या काले तिल दोनों से बना सकते हैं। अब इसे तिल जो हमने आप अगर ईमानदस्ता हो तो उससे कूट सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो मिक्सी तो है ही, उससे आप पीस लेंगे और इसको हम दोनों को मिला लेंगे एक साथ। तो ये हमारा फिर तिलकुट बन जाएगा। हमने थाली में पलट लिया है। अब इसमें जो है हम लोग ये गुड़ का बूरा यानी कि चूरा मिला लेंगे। पूरा बराबर मात्रा में होगा, इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये तिलकुट है, ये बहुत फ़ायदा करेगा, सर्दियों में आपको राहत देगा। देखिए अब इस तरह से हम इसको मिला देंगे, हाथ से मिलाएंगे, चम्मच से नहीं होगा ये
शानदार तिलकुट है। तिल भी गर्म करेगा, बालों के लिए फ़ायदेमंद है और गुड़ तो सर्दियों से राहत देगा, शरीर में एनर्जी देता है, गर्मी पहुंचाएगा। तो ये जो जाड़ों में जो हम लोग तिलकुट का त्यौहार बनाते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि आप अच्छा स्वादिष्ट खाने के साथ साथ ये जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ें हैं ना, वो भी खाइए और उसको प्रसाद में चढ़ाइए। जो गुड़ के ऐसे ऐसे दाने हैं ना, इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे रहने दीजिए और नहीं तो बिल्कुल चूरा कर दीजिए। तो देखिए मैंने ये काले तिल के लड्डू भी ऐसे ही बना लिए हैं, जिस तरह से मैंने आपको सफ़ेद तिल के लड्डू बनाते हुए दिखाए थे। तो ये हमारे मकर संक्रांति का ये त्यौहार बनने के लिए, लोहड़ी के लिए और संकट चौथ जो है उसके लिए ये तैयार हो गया है। और देखिए ये इस काम में हमारी जो मम्मी है ना, ये आज आपके पास फिर आई हैं और ये मदद कर रही हैं और हैप्पी मकर संक्रांति भी कह रही हैं। सबको हैप्पी मकर संक्रांति बोल रही हैं। थोड़ा लीजिए, हमारी त्यौहार की थाली बनकर तैयार है। और ये कल हम लोहड़ी का त्यौहार है, उसके लिए हमने बनाया है तिल और गुड़ को मिला के ये लड्डू, दोनों काले और सफ़ेद तिल के। उसके बाद मकर संक्रांति का त्यौहार है, उसके लिए भी हमारे लड्डू काम आएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए। और ये मैंने 2 प्रसाद बनाए, ये हमारे यहाँ कास्तों में ख़ास तौर से बनाए जाते हैं। ये संकटी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होता है। तो आप देख रहे हैं मौसम कितना ख़राब है, बाहर कभी बारिश कभी धूप हो रही है, तो तिल सूखने में टाइम लगता है। तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम है, जनवरी माह में ही है, लेकिन मैंने पहले से बना के रख लिया है, तैयार कर लिया है। और उस दिन हम भगवान जी को भोग चढ़ाएंगे। ये व्रत जो है ना, हमारी जो मम्मी होती हैं, मम्मी वो अपने बच्चों के लिए करती हैं, चाहे बेटी हो या बेटा, उसकी लंबी आयु और उसकी सुख समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। और भगवान जी पार्वती देवी का पूजन किया जाता है। तो ये तीनों त्यौहार के लिए हमने देखिए, और सर्दी का मौसम भी है, ये सामान तैयार कर लिया है। ये प्रसाद बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और मैं आशा करती हूँ कि ये त्यौहार हम सबके जीवन में खुशियाँ लाए, अच्छा स्वास्थ्य लाए। जो ये जो कोरोना है ना, ये यहाँ से दूर हो दुनिया से, और हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें और सुखी रहें, यही कामना मेरी है। अगर आपको ये हमारी प्रसाद की थाली पसंद आई हो, ये प्रसाद पसंद आया हो तिलकुट का, तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर हाँ आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।